कठिन समय में बाइबिल से आनंद का रहस्य, जीवन को बदलने वाला संदेश। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया का भार आपके कंधों पर है? क्या आपको जीवन की चुनौतियों के बीच आनंद ढूंढने में कठिनाई होती है? सोचिए, अगर आप एक ऐसा गहन और स्थायी आनंद पा सकें जिसे कोई परिस्थिति छीन न सके। क्या हो अगर बाइबिल में हमारे संघर्षों को नए सिरे से जीने के उपाय छिपे हों? इस स्क्रिप्ट में हम कठिन समय में भी आनंद को फिर से खोजने के लिए बाइबिल के शाश्वत पाठों को उजागर करेंगे। अंत तक आपको निराशा को दूर करने, आशा को फिर से जगाने और परमेश्वर के वचनों को एक नए और जीवंत तरीके से अनुभव करने के व्यावहारिक उपाय मिलेंगे। आइए इसे साथ मिलकर खोजें। खंड 1, बाइबिल के अनुसार आनंद क्या है? आज की तेज गति वाली दुनिया में आनंद को अक्सर क्षणिक खुशी के साथ भ्रमित कर दिया जाता है, लेकिन बाइबिल आनंद को कहीं अधिक गहरे और स्थायी रूप में परिभाषित करती है। गलातियों अध्याय 5 पद 22 से 23 में आनंद को आत्मा के फलों में गिना गया है, जो यह दर्शाता है कि यह परमेश्वर की देन है और हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। नहमाया अध्याय 8 पद 10 पर विचार करें, प्रभु का आनंद तुम्हारी शक्ति है। यह महत्वपूर्ण कथन हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में निहित है। यह खुशी से भिन्न है जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर करती है। आनंद परमेश्वर के प्रेम और विश्वास की आंतरिक आश्वासन से उत्पन्न होता है। खंड 2, परीक्षाओं के बीच आनंद कैसे खोजें? बाइबिल हमें परीक्षाओं की वास्तविकता से अवगत कराती है। याकूब अध्याय 1 पद 2 से 3 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है। यह पद पहले तो उल्टा लग सकता है। परीक्षाओं में आनंद कैसे पाया जा सकता है? इसका उत्तर हमारे दृष्टिकोण में है। परीक्षाएं हमें परिष्कृत करती हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं और हमें परमेश्वर के करीब लाती हैं। अय्यूब का उदाहरण लें। सब कुछ खोने के बावजूद अय्यूब का विश्वास अडिग रहा और अंत में उसे बहुतायत से आशीर्वाद मिला। खंड 3, कृतज्ञता के माध्यम से आनंद। आनंद को फिर से खोजने के सबसे प्रभावशाली साधनों में से एक है कृतज्ञता। भजन संहिता अध्याय 100 पद 4 हमें प्रोत्साहित करता है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो और उसके नाम को धन्य कहो। कृतज्ञता हमारा ध्यान उस पर ले जाती है जो हमारे पास है, न कि उस पर जो नहीं है। यह हमें परमेश्वर के आशीर्वादों की याद दिलाती है और हमारे आनंद को बनाए रखती है। रोजाना कृतज्ञता सूची बनाएं, चाहे आशीर्वाद कितने भी छोटे क्यों न लगें। यह अभ्यास हमारे हृदय को परमेश्वर की भलाई के साथ संरेखित करता है और आनंद की भावना को बढ़ावा देता है। खंड 4, प्रार्थना का आनंद को पुनर्स्थापित करने में योगदान। प्रार्थना आनंद को पुनः प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 6 से 7 हमें सिखाता है, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। और परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वह हमारी बेचैनी को शांति से बदल देता है और हमें अपने आनंद से भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से अपनी चिंताओं को समर्पित करने का कार्य हमें परमेश्वर की उपस्थिति के साथ पुनः जोड़ता है और हमें उसकी सर्वोच्चता की याद दिलाता है। खंड 5, समुदाय में आनंद। सभोपदेशक अध्याय 4 पद 9 से 10 हमें संगति के महत्व की याद दिलाता है। 2 एक से अच्छे हैं, क्योंकि उनके श्रम का अच्छा प्रतिफल है। क्योंकि यदि वे गिरें, तो उनमें से एक अपने साथी को उठाएगा।
विश्वासियों के साथ जीवन को साझा करना हमारे आनंद को मजबूत करता है। साथ में उपासना करना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना हमें परमेश्वर के वचनों पर केंद्रित रहने में मदद करता है। यदि आप अलग-थलग महसूस कर रहे हैं, तो किसी बाइबल अध्ययन समूह में शामिल होने या किसी मंत्रालय में स्वयं सेवा करने पर विचार करें। जब आनंद साझा किया जाता है, तो वह बढ़ता है। खंड 6, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में आनंद। बाइबल प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है, जो हमारे आनंद को बढ़ावा देती हैं। रोमियो अध्याय 8 पद 28 हमें आश्वासन देता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उन शास्त्रों पर ध्यान करें जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता की पुष्टि करते हैं। उन्हें लिखकर रखें और दृष्टिगत रखें। जब चुनौतियां आएं, तो अपने आप को उसकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाएं। परमेश्वर की योजना में विश्वास करना हमें ऐसा अटूट आनंद देता है, जो जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी बना रहता है। खंड 7, उपासना के माध्यम से आनंद का मार्ग। भजन संहिता अध्याय 16 पद 11 घोषित करता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है, तेरे दाहिने हाथ में सदैव के लिए सुख है। उपासना हमें परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ती है और हमारे आनंद को नवीनीकृत करती है। स्तुति गीत गाना, भजन पढ़ना या बस शांत मनन में समय बिताना हमें परमेश्वर की महानता पर ध्यान केंद्रित करता है। उपासना को अपनी दैनिक आदत बनाएं और देखें कि आनंद आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। खंड 8, दैनिक जीवन में आनंद को लागू करना। सच्चे आनंद को फिर से खोजने के लिए हमें इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। प्रत्येक दिन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रारंभ करें। 2, उन शास्त्रों की खोज करें जो आपकी वर्तमान स्थिति के अनुकूल हों। 3, अपने आनंद और संघर्षों को विश्वसनीय दोस्तों या मार्गदर्शकों के साथ साझा करें। 4, दूसरों की सेवा करने के अवसर खोजें, आनंद अक्सर देने से आता है। 5, इस पर चिंतन करें कि अतीत में परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा है। आइए अपना सिर झुकाकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम विनम्र हृदय से आपके समक्ष आते हैं, अपने जीवन में आपके आनंद की तलाश करते हुए। प्रभु, हम आपके विश्वास योग्यता और उन प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें संभालती हैं। निराशा के क्षणों में हमें आपके अनंत प्रेम की याद दिलाएं। हमें आपके उपस्थिति में आनंद पाने, आपकी योजना पर भरोसा करने और दूसरों के साथ आपके प्रकाश को साझा करने में मदद करें। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 30 पद 5 में कहा गया है, रात को रोना आता है, परंतु सुबह को आनंद होता है। हम इस प्रतिज्ञा को थामे हुए हैं और इसे पूरा करने के लिए आपकी शक्ति मांगते हैं। हमें शरण और आनंद का स्रोत बनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचनों को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें इस यात्रा को जारी रखने की प्रेरणा मिलती है। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि यह संदेश आपके जीवन को कैसे छूता है। अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी इन अद्भुत वचनों से आशीर्वादित हो सकें। धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो को देखा। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।